नमस्कार साथियों, आज हम नरसिंह भगवान के नाम लेके इस कहानी की शुरुआत करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में ही हिरण्यकश्यप का वध किया था और उससे के बाद ही होली का पर्व मनाया जा रहा है। आज होली का पर्व 2024 में कब है और कब से मनाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज का प्रसंग है होली और हिरण्यकश्यप और होलिका, इसके ऊपर बात करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, नए दर्शक हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि जो भी इस तरह के कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसकी सूचना आपके पास जाए। ये साथियों, बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे कि होलिका दहन के दिन क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए साथियों, ये होली का त्यौहार और होलिका दहन कब से मनाया जाता है आप लोग को जानते हैं। बहुत ही पुरानी कहानी है। ये विष्णु पुराण में कहा गया है कि एक बार राक्षस का राजा हिरण्यकश्यप, जो बहुत ही पूजा पाठ करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान ले लिया हिरण्यकश्यप ने कि मैं, ना कोई हमें देवता मार सकता है, ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई अस्त्र से, ना सत से, किसी ने ऐसा मुझे मार ही नहीं सकता, ऐसा वरदान दीजिए। और वैसे ही वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप पूरा अत्याचार चालू कर दिया। इतना अत्याचार उसका बढ़ गया कि सारे प्रजाति, मानव लोग हो चाहे राक्षस, सब उसका अत्याचार से मुक्त नहीं हो पा रहा था। और ये जो देख रहे हैं होलिका दहन, ये होलिका दहन उसी के ऊपर आधारित है, जहाँ गांव-गांव में रात के होली से एक दिन पहले ये होलिका दहन होती है, जहाँ लोग पूरे गांव से लकड़ी ला करके, जलावन ला करके उसको जलाया जाता है और कहा जाता है कि बुराई के प्रति यह अच्छाई की जीत है। दो बार आता है, एक जो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किए थे, तो उस समय जब रावण दहन होता है, तो उसको दुर्गा पूजा में रावण जब दहन होता है तो कहा जाता है ये बुराई के प्रति अच्छाई की जीत है। और ये होली में जब होलिका दहन होता है, हमेशा देखिए होलिका दहन रात के समय होता है, तो ये कहा जाता है कि बुराई के प्रति ये अच्छाई का जीत है। यही पूरा मानव समाज और राक्षस समाज उस हिरण्यकश्यप से परेशान था, उसके आतंक अत्याचार से परेशान था। और तो और सबको बोल रहा था कि विष्णु का नाम नहीं लेना। वो विष्णु कौन है? मैं भगवान हूँ, मेरा ही नाम लिया करो। अगर जो भगवान नहीं मानता हिरण्यकश्यप को, उसे मार देता, उसके ऊपर अत्याचार करता, कारागार में डाल देता। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रहलाद, तो उन्होंने बचपन से ही वो भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करने लगा। भगवान विष्णु के प्रति उसका श्रद्धा भाव था और हमेशा प्रभु को याद करते रहता था प्रहलाद। और अपने पिता को कभी भी वो भगवान नहीं माना। इसके लिए प्रहलाद के ऊपर कई अत्याचार किया हिरण्यकश्यप ने। यहाँ तक कि उसने कहा इस बालक को मार डालो, क्योंकि यही जब ऐसा कर रहा है तो और करेगा। कई अस्त्र शस्त्र से मारने के बाद भी किसी न किसी तरह प्रहलाद बच जाता था। तब उसने एक बार कहा अपने बहन, जिसका नाम होलिका थी, उसको भी एक वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, वो वरदान था। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना होलिका को बोलते हैं, इसको गोद में लेके बैठ जाए और चारों तरफ से आग लगा देगा, तब होलिका तो जलेगी नहीं और ये जलकर भस्म हो जाएगा। और यही नहीं, पूरी नगर में पूरा प्रचार करवा दिया हिरण्यकश्यप ने कि मेरी बहन होलिका इस दिन को हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाएगी, ये आग में समा जाएगी। ये पूरा नगरवासियों में प्रचार करवा दिया। जब समय आ गया तो होलिका ने प्रहलाद को लेकर आग में बैठने का तैयारी करने लगे। इतने में भगवान विष्णु से
माता लक्ष्मी कहते हैं, हे प्रभु, आपके भक्त प्रहलाद को लेकर के होलिका आग में बैठने जा रही है, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर थोड़ा भी उदासी नहीं है। वो तो आग में बैठने के लिए उत्सुक है, पर ऐसा क्यों? बोलते हैं, देवी, जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। वो ये चिंता नहीं करते हैं कि आगे क्या होगा। तब माता लक्ष्मी कहते हैं, वो चिंता करे क्यों? वो तो सारी चिंता आपके ऊपर छोड़ दिया, चिंता तो मुझे हो रही है। तब प्रभु कहते हैं, तुम देवी क्यों चिंता करते हो? तुम भी चिंता सारे मेरे ऊपर छोड़ दो। तब वो समय आ गया जब बड़ा सा एक आग का लकड़े जलावन का बनाया गया, ढेर लगाया गया और होलिका बैठ गई प्रहलाद को गोद में लेके। और कहा जाता है कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके, जौ जग बैरी होए। अगर जिसके ऊपर वाले छत्र छाया जिसके ऊपर है तो दुनिया क्या करेगा। चारों तरफ सैनिक ने आग लगा दिया। सिपाहियों जो था हिरण्यकश्यप का आग लगा दिया, लेकिन जलना था प्रहलाद को और उसमें जल गई होलिका। होलिका जब जलने लगी तब होलिका चिल्लाने लगी कि आग मुझे क्यों जला रही है, ये आग मुझे क्यों जला रही है? क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा था? हे ब्रह्मा जी! तब ब्रह्मा जी को कोसने लगी होलिका। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहते हैं, नहीं, ना मेरा वरदान झूठा था, ना मेरा बात झूठी थी, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ये वरदान तुम्हें सिर्फ रक्षा करने के लिए था, लेकिन तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया, गलत जगह इस्तेमाल करके इस तरह दूसरे के प्रति आदर भावना छोड़ करके, किसी के प्रति भलाई का भावना छोड़ करके तुम एक बच्चे को मारने के पीछे पड़ी हुई हो। इसलिए यह तुम्हारा जो वरदान था किसी काम का नहीं है, और मैंने बताया था कि वरदान तुम्हारा अभिशाप बन जाएगा, तुम्हारा काल बन जाएगा किसी गलत काम के लिए इसको इस्तेमाल किया तो। तब ऐसा हुआ और इतना कहकर ब्रह्मा जी विलुप्त हो जाते हैं और होलिका जल के खाक हो जाती है। वहीं पे पूरी जल। तब हिरण्यकश्यप पूरा चिल्लाने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है। तब बोलता है, प्रहलाद को मैं नहीं छोड़ूंगा। जब प्रहलाद को मारने के लिए खुद हिरण्यकश्यप उतर आता है, तब भगवान विष्णु ने यहीं पर नरसिंह अवतार लेके, आप तो जानते हैं भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार लिया था। न वो थे नर थे न देव थे, बीच में नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को वध किए थे। इस दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। जब होली के अगले दिन, जिस दिन होलिका दहन होती है, उसी के अगले दिन रंग गुलाल से खेला जाता है। और कहा जाता है कि जिस दिन होलिका दहन के दिन महिलाएं होलिका दहन के बीच ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस दिन वहाँ पे बहुत तंत्र मंत्र भी कहा जाता है, किया जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं जाती है वहाँ तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक चीज़ें उनके साथ आ जाती है। और अगले दिन होली बहुत ही धूमधाम से ये रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं पे खास करके हमारे देश के उत्तर भारत में, तो आप जानते हैं उत्तर भारत में बहुत ज़ोर से कहीं लठमाल होली है। बहुत सारे उस दिन खाने की चीज़ें, मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान बनते हैं घर में। और तो और कहीं पे गाना बजाना, कई सारे होली का गीत है जिससे गा करके लोग मनोरंजन करते हैं। सालों भर का गिला शिकवा भूल करके जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। ये है हमारा होली का त्यौहार। और होलिका दहन 24 मार्च 2024 को कहा जाता है रात्रि के 11:13 से 12:27 तक रहेगा। ये होली सबको मुबारक हो साथियों। 2024 होली की हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। जय श्री कृष्णा। होली मुबारक 2024।